नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हदाया सिस्टर के प्लेटफॉर्म से आप सबको वेलकम, अहलन व सहलन व मरहबा। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मैनेजमेंट का मंथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट की जो भी एवरीडे लाइफ में हमें मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ चीज़ों को, इमोशंस को, स्ट्रेस को, टाइम को और कॉन्फ्लिक्ट को, वो आपके लिए मुख्तलिफ स्पीकर्स को अरेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जो भी सीखें वो हमारे लिए, हमारे शरह सदर हो उस पे, और हम जो भी अपनी ज़िंदगी में सीखे वो आगे भी लोगों को बताएं। और बहुत अच्छा टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और हम सब समहाउ और द अदर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्ट्रेस का जो है ना सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं अपनी आज की गेस्ट स्पीकर का आपसे इंट्रोडक्शन दे दूंगी और फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं आज, खुशबू इशाई साहिबा। शी इज़ अ डेडिकेटेड इस्लामिक काउंसलर, certified in hypnotherapy, NLP, and neuroscience, with a deep commitment to merging modern psychological practices with Islamic teachings. Khushbu ji has also completed various courses from Al Huda International Welfare Foundation. Alhamdulillah. She brings over 8 years of experience in counseling and personal development, helping individuals navigate emotional and mental health challenges through an Islamic paradigm. She conducts workshops on emotional intelligence, stress management, leadership, designed to foster spiritual and emotional well being. Her work combines her expertise in counseling and neuro-linguistic programming with a strong foundation in Islamic principles, offering a holistic approach to mental health and personal growth. MashaAllah. Serving in Al Huda International School as program leader of Leader in Me program and coordinator in Tarbiya program, and managing various aspects like Islamic education, Salah program, character building, moral education, and weekly staff sessions. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने इतनी जो सलाहियतें खुशबू साहिबा को दी हैं, अल्लाह ताला इनसे वो काम ले, और अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जरिया बनाए हम सब की जो मैनेजमेंट्स हैं उसको डील करने के लिए, और वैसे भी अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे। इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह खैर खुशबू जी, ओवर टू यू नाउ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह सिस्टर आयशा फॉर इंट्रोडक्शन। अल्लाह ताला बस जो भी काम ले अपनी खातिर ले। My Lord, expand for me my chest and make my work easy for me and loosen the knot from my tongue so they may understand my speech. आमीन। क्या हाल है आप सबका? आप सब चैट में मुझसे साथ जरा इंटरेक्ट करते रहें तो आई वुड बी रियली एनर्जाइज्ड कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे साथ बातचीत करती रहे, तो इट्स बेस्ट, क्योंकि मुझे जरा इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले तो मुझे आप लोग सब चैट में बताएं कि आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कि ऐसा तो नहीं कि जी आपको कोई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी कॉमनली डिस्कस टॉपिक, और मैं सोचती हूँ कि आजकल मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं ना सेल्फ डायग्नोज भी होते हैं कभी कभी। कोई कहता है कि हमें डिप्रेशन है, कोई कहता है हमें एनजाइटी है, और बहुत कम ये लोग इस बात को समझते हैं कि असल में जो चीज़ शुरुआत होती है वो स्ट्रेस से होती है, और उसका जब टाइम टेन्योर चेंज होता जाता है, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, तो फिर वो अपने नाम भी तब्दील करता है। जैसे कि स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एंशियस होता है इंसान, करते 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 वो एपिसोड्स जब शिफ्ट होते हैं मजीद उसकी तरफ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाता है। तो ये नहीं होता कि एकदम से कुछ हुआ और डिप्रेशन हो गया। तो फर्स्ट मुझे जो चीज़ बहुत परेशान करती है आजकल पर्सनली, वो ये है कि लोग बहुत, कभी हम लोग शेख गूगल की भी बहुत हेल्प ले लेते हैं अपने डायग्नोसिस में। अब जो है वो ज्यादा पीएचडी टाइप वाला काम आ गया, एआई आ गया, तो वो भी कभी कभी हमें सेल्फ डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा फायदा भी कभी कभी दे देता है, मगर नुकसान भी हो जाता है। तो ये चीज हमें नोट करनी है कि ये जो चीजें हैं स्ट्रेस, ये कोई नई नहीं है, ये पहले भी थी। कुछ सालों पहले जब हमारे, जब कहते हैं ना बड़े बूढ़े थे, वो कहते हैं हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। होता तब भी था, मगर क्या था कि उसको एक तो नाम उसको देना नहीं आता था कि है क्या, और फिर उसको चैनल नहीं करना आता था।
ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है इसमें कि इवेंचुअली वो उस चीज को इसी तरह डील कर लेते थे जैसे चलती जा रही है, उसी तरह चलाई जाते थे। ठीक है, तो एक एक समझे कि अब अवेयरनेस जो है ना, कभी कभी वो बहुत फायदेमंद तो होती है, मगर कभी कभी अवेयरनेस जो है वो नुकसानदेह भी हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को हम इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करेंगे कि हमने इन चीजों के साथ, लेकिन लाइफ में चीजें खत्म तो नहीं होंगी, स्ट्रेसेस खत्म तो कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, वही आपको डेली खबरें मिलेंगी, वही आपने उसी कंट्री में रहना होगा जहां आप रह रहे हैं, मगर इन चीजों के साथ रहते हुए किस तरह मैनेज करना है, आज हम इस बारे में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू फील स्ट्रेस्ड। चैट में मुझे बताएं कि किस तरह आप लोग समझते हैं, कि कौन कौन कहता है कि हाँ हमें डेली लाइफ स्ट्रेसेस तो होती हैं। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं भी हाथ खड़ा कर दूं यहाँ पे, स्ट्रेस तो हर एक होती है, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रेस मतलब फील स्ट्रेस्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। या वी ऑल फील स्ट्रेस्ड, राइट। यस। चले, उससे पहले कि मैं स्ट्रेस का प्रॉपर सेशन स्टार्ट करूं, लेट्स हैव अ लिटिल क्विक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, ताकि इस जो एक्सरसाइज मैं आपको कराने जा रही हूँ बेसिकली इट्स बेली ब्रीदिंग, जिसको जरा मुश्किल इंग्लिश में डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग का नाम सुनकर परेशान होने की बजाय इसको सिंपल आप समझे बेली ब्रीदिंग है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने अपने एक हाथ जो है अपनी चेस्ट पे रखिए और एक हाथ अपने पेट पे रखिए। ठीक है, मेरे साथ ही जरा एक्सरसाइज करें। एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखिए और एक हाथ अपने पेट पे रखिए, और फिर नाक से गहरी सांस लें। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग मुझे चैट में बताएं कि जब आपने गहरी सांस ली तो आपकी सांस जो है वो आपकी चेस्ट आपकी ऊपर हुई है या आपका स्टमक ऊपर हुआ है, स्टमक और चेस्ट। अब आप लोग मुझे बताएं चैट में। चेस्ट। चेस्ट ऊपर हुई है। कौन कौन है जिसकी स्टमक स्टमक में जो है वो ब्रेथ गई है, लाइक सांस जब लिए तो स्टमक ब्रीदिंग हुई है, और कौन कौन है जिसकी चेस्ट ब्रीदिंग हुई है। जल्दी जल्दी चैट में बता सकते हैं आप लोग मुझे। ओके, ओ माय गुडनेस, 3 हो चुके हैं ऑलरेडी, 4, ओहो। अच्छा, और चलें, गुड। चेस्ट प्लस स्टमक, स्टमक, चलें, सैयदा जैनब अभी तक एक निकली हैं स्टमक वाली, बाकी सब चेस्ट। ओहो, ओहो माय गुडनेस। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है मैं सही ऑडियंस में सेशन दे रही हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चेस्ट ब्रीदिंग जो है बेसिकली स्ट्रेस ब्रीदिंग होती है। अगर जिन लोगों को चेस्ट ब्रीदिंग की आदत हो जाती है वो स्ट्रेस में रहने के ज्यादा आदी होते हैं। ठीक है, क्योंकि असल में चेस्ट ब्रीदिंग जो है वो ठीक नहीं है, बेली ब्रीदिंग जो है वो नेचुरल स्टाइल है सांस लेने का। अब इसको हम बेली में कैसे करें, अब तो हम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, हाउ वुड आई डू इट, राइट। आई एम नॉट श्योर आप लोगों के पास कोई फूल पड़े हों, मगर आई वॉन्ट यू ऑल, आप लोग इमेजिन करें कि आपने हाथ में एक फूल पकड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिन करें। ठीक है, और उसको स्मेल करें अब, और फिर स्टमक में अपना सांस अंदर खींचे नाक से, और कोशिश करें स्टमक में आपकी सांस जाए, मगर इमेजिन करना है आपने कि फूल को स्मेल कर रहे हैं। नाउ डू इट, 1 2 3 स्टार्ट। कहाँ गई, कहाँ गई ये सांस, आई एम श्योर अब स्टमक में गई होगी। सो बेसिकली सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना स्टमक ब्रीथ जब नेचुरली करता है वो, जब, क्योंकि लंबी ब्रेथ्स होती हैं सांस की। ठीक है, तो वेन एवर यू फील दैट यू आर मोमेंट है अगर आपकी, तो हमेशा इमेजिन करें कि जैसे आपने कोई हाथ में फूल पकड़ा हो, या सिंपल एक काम करें, फूल पकड़ने इमेजिन करने के बजाय आप अपनी जो है ना वेन्स होती हैं रिस्ट पे हल्का सा परफ्यूम या इतर लगा लिया करें और उसको स्मेल कर लिया करें। जब हम स्मेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रीदिंग जो है वो स्टमक में चली जाती है, और इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है फौरन। ठीक है, हमारा माइंड के जो एक स्ट्रेस एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ ऑफ वेल बीइंग, यानी यू फील अ बिट बेटर। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है तो वो एकदम ठीक हो जाएगा, मगर एटलीस्ट वो कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। वो जो एक हाइपर स्टेट होती है इंसान की वो उससे बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये जो होती है ना ब्रीदिंग टेक्निक्स, इनसे आधा इलाज है ब्रीदिंग टेक्निक से, इलाज है स्ट्रेस का। ये बात याद रखिए कि कभी कभी कुछ खवातीन जब मैं उनको स्ट्रेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराती हूँ स्ट्रेस में एंजाइटी में, तो जैसे कि हमें चक्कर आ जाते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है चक्कर आना। रीजन क्या होता है कि हम इतनी स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन तक जाती नहीं।
बिकॉज आई एम अ न्यूरो साइंटिस्ट एज वेल, न्यूरो साइंस में मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है, तो उसमें हमें पता चलता है कि जब हम ब्रेन में हमारा जब ऑक्सीजन नहीं जाता, तो जब जाता है सांस लेने से, तो हमें चक्कर, या आपका ब्लड आपका जो है प्रोफाइल करा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को हीमोग्लोबिन लो है, ठीक है, क्योंकि सांस जो है वो गहरे सांस लेने से चक्कर नहीं आने चाहिए, पहली बात। कभी कभी लोग बहुत तेज सांस लेते हैं, लाइक जब मैं उनसे कहती हूँ ना डीप ब्रीदिंग करनी है, तो वो तेज से सांस लेना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, ठीक है। आपने स्लो ब्रीदिंग करनी होती है, इसीलिए कुछ मेथड्स होते हैं जो मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूंगी, जिनकी वजह से चक्कर नहीं आते, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आपने एक्सरसाइज की होगी, ताकि हम अब आगे चलें इंशाल्लाह। सो अब आई वांट यू ऑल कि अपने पास आप लोग को 3 वेज लिखें जिनसे आप अपने ऑलरेडी स्ट्रेसेस जो लाइफ में हैं, चलती रहती हैं, उनको मैनेज करते हैं, एंड विच यू वुड लाइक टू चेंज। आई वांट यू अपने मोबाइल्स पे बेशक टाइप कर लें और अपने आप को सेंड कर दें, अब तो इतना अच्छा फीचर आ गया अपने आप से चैट करने, ठीक है, व्हाट्सएप पे अपने आप को लिख के भेजने के क्या 3 तरीके हैं, ये चलें 3 अभी याद नहीं आ रहे, तो क्या 1-2 तरीके हैं जिससे मैं स्ट्रेस अपना मैनेज करती हूँ। क्या मैं जो हूँ वो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी शुरू कर देती हूँ, क्या मैं स्ट्रेस में मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाती हूँ, या मैं चीखने लग जाती हूँ, या मैं बच्चों को डांटने लग जाती हूँ, या फिर अपना गुस्सा अपने हस्बैंड में निकालती हूँ। डिफरेंट वेज होते हैं लोगों का गुस्सा करने के ना। ओवर थिंकिंग, यस, बंदा स्ट्रेस्ड होता है ना, सबसे ज्यादा जो चीज होती है दैट इज ओवर थिंकिंग। रोना, वेरी गुड आंसर्स, आई लाइक रियल आंसर्स, क्राइंग, ओवर थिंकिंग, शाउटिंग, ठीक है। Javeria says that she cries. Then Amna says keep scrolling, I walk and sleep. Walk is a very good one thing. Caffeine intake, very good answer, Asma Salim. ये this is a very dangerous one, but it's a common answer कि लोग ना कहते हैं चलो कुछ नहीं हो रहा तो चाय पी लेते हैं ठीक है। शाउटिंग, रोना, दुआ, बीपिंग, बचपन से शाउटिंग, बच्चों पे शाउटिंग, ओके, ओवर थिंकिंग, क्राइम, सो ये बेसिकली सारे आपके, ब्लेमिंग, ओके, वेरी ऑनेस्ट माशाल्लाह, गेमिंग, शाउटिंग, स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, साइलेंस, खामोश हो जाती हैं, एक्सेसिव ईटिंग, या वेरी कॉमन वन, ये लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्सेसिव ईटिंग स्ट्रेस का भी एक फैक्टर है। फिर आइसोलेशन में चली जाते हैं, ठीक है, शाउटिंग। सो ये आप लोगों के कॉमन जो है वो बेसिकली आंसर्स हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एंड thinking of solutions, very good answer and very good strategy. Screaming, crying, sometimes screaming at children and overthinking, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये अमूमन लोग इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही हमने बेसिकली चेंज करनी है ना, ताकि हम लोग बेहतर तौर पर स्ट्रेस को चैनल कर सकें। और इस तरह की वर्कशॉप्स का फायदा ये भी होता है, जो मुझे अपने तौर पर लगता है, कि जब हम स्ट्रेस को समझ जाते हैं ना, तो हम लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के, ठीक है। और ये बात याद रखें कि जो असल मसला है वो स्ट्रेस का नहीं है, स्ट्रेस तो डेली लाइफ में हर एक को है, ठीक है। वर्किंग वुमेन अगर आप उठा लें अपना कोई करें आप लोग टेस्ट, अगर आप कोई रिसर्च करें, तो वर्किंग वुमेन जो है उनकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग, और इवन हाउस वाइफ्स जो होती हैं, हाउस मेकर्स जो होती हैं, उनकी लाइफ में कितना, मतलब घर में रह के हर टाइम, तो स्ट्रेस तो कभी खत्म नहीं होता, स्ट्रेसेस तो एवरीडे हमारी लाइफ का पार्ट है। बट इशू कहाँ आता है, जब हम उसको डील कैसे करते हैं, असल चीज यहाँ पे इशू में आ जाती है कि हाउ वी आर डीलिंग विद इट, ठीक है। और अब देखें, आप लोगों ने जैसे ऊपर चैट में जवाब दिए हैं, ये सारे वो तरीके हैं जिनसे अमूमन 80% ऑफ आवाम जो है डील करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा शामत जो है ना बच्चों की और हस्बैंड्स की आती है, बेसिकली देखा जाए कि ओवर थिंकिंग, यस, ओके। So the question is that is stress good or bad? So basically स्ट्रेस जो है ना वो बजाते खुद कोई बैड चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज नहीं है कि बहुत ही कोई बुरा इमोशन है, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना कभी कभी आपके लिए मोटिवेशन भी बनता है, ठीक है। मॉडरेट स्ट्रेस से कहते हैं, मे इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। मॉडरेट स्ट्रेस यानी इस तरह से कि जैसे अगर कोई लेट्स से इवेंट आ रहा है या बच्चों का एग्जाम आ रहा है, या अगर बच्चे स्टूडेंट है उसका पेपर आ रहा है, उसको स्ट्रेस ही नहीं है तो वो पढ़ेगा क्यों, राइट। तो मॉडरेट स्ट्रेस जो है वो उसको पुश करेगा कि ही और शी नीड्स टू स्टडी, अदरवाइज द रिजल्ट्स जो होंगे वो आपके खराब हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंस बेयर करने पड़ेंगे। बहुत कम जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो मे रिजल्ट इन बोर्डम एज वेल, ठीक है, कि कोई मोटिवेटिंग फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। और टू मच स्ट्रेस है वो जाहिर है एंजाइटी लेवल्स को बढ़ा देता है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्टार्ट्स एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू एंजाइटी, राइट। सो ये 3 टाइप्स हैं स्ट्रेस की, जो उनको कभी गुड या बैड बना देती है, राइट। स्ट्रेस बजाते खुद को बहुत बुरी चीज नहीं है। अब ये जो 2 टाइप्स है ना स्ट्रेस की, गुड और बैड स्ट्रेस, इसका बेसिकली नाम है। और इस स्लाइड पे मैंने इतनी अच्छी एनिमेशन डाली हुई थी कि इन्होंने बारी बारी खुलना था, मगर
अल्लाह जाने क्या हुआ और ये इकट्ठे हुए, बट नेवर माइंड। ओके, ये स्ट्रेस जो है बेसिकली इट्स अ गुड स्ट्रेस। ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रेस का नाम नहीं सुना होगा, मगर इस अच्छी चीज का नाम नहीं सुना होगा, दैट इज यू स्ट्रेस। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम द डिमांड ऑफ प्लेजेंट और फन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल वेकेशन आ रही है, ठीक है, या किसी की शादी आ रही है, या प्रमोशन आ रही है, या कोई आपने किसी चीज में हिस्सा लेना है, या लेट्स से ऑफ एक्साइटमेंट, राइट, एंड दैट इज बेसिकली यू स्ट्रेस, इट्स नॉट डिस्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ये मुझे रोक नहीं रहा कुछ करने से। ठीक है, वो वाला स्ट्रेस जो आपको किसी चीज पे पुश करे कि मैंने आई हैव टू कंप्लीट दिस बिकॉज दिस इज कमिंग अप। आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, अब उसको आपको डेडलाइंस मीट करनी है, आपने उस पर काम करना है, उस पर मीटिंग्स हो रही हैं, उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। ठीक है, दैट इज अ यू स्ट्रेस, क्योंकि दैट इज नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड, दिस इज डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस का नाम बहुत सुना होगा आपने, स्ट्रेस से निकला, डिस्ट्रेस इज अ बैड स्ट्रेस बेसिकली। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस से होता है, लाइक बहुत अरसा स्ट्रेस जब रहने लगे तो डिस्ट्रेस बन जाता है। टू हैवी वर्कलोड, ठीक है, ट्रबल रिलेशनशिप्स, अनहेल्दी बॉडी एंड माइंड, ये सारे इसके आउटकम्स हो सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा वर्कलोड हो आप मैनेज ना कर पाए। ठीक है, और रिलेशनशिप्स में खराबी आ जाती है, क्योंकि आपका फिर मूड इससे बहुत इम्पैक्ट होता है, जो कि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ देर आर इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं जिनसे आपको आइडिया होता है कि स्ट्रेस आ गया है बॉडी में, यानी कितना एक इफेक्ट हो चुका है बॉडी में, राइट। और ये हेल्प करते हैं आपको इवन दूसरों को भी डायग्नोस करने में, नॉट जस्ट फॉर वन सेल्फ बट फॉर अदर्स एज वेल, कि इस शख्स को ऐसे अमूमन इस तरह नहीं होती है, मगर आज ये इस तरह बिहेव करिए, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर आपको इंडिकेटर्स पता चल जाएं तो व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द situation of the next person. This person is not like this, but it's just the stress that she's facing right now, due to which she's behaving certain way as she is. Like इस तरह से आप लोगों को stress को समझना है, right? अच्छा, इसमें आप क्या है indicators? कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो फिजिकल होते हैं, यानी आपको फिजिकली आपकी बॉडी पे आ जाते हैं, जिसमें नंबर वन जो स्ट्रेस का इंडिकेटर है वो है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या है? ब्रेन फॉग क्या है, मैं भूल गई। ओह माय गॉडनेस, व्हाट इज ब्रेन फॉग? मैं कहाँ थी? हाँ, मैं टॉप पॉइंट ही भूल गई। ओह माय गुडनेस, आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। मैं क्या बोल रही थी? दैट इज बेसिकली ब्रेन फॉग, कि बात करते करते भूल जाना है, या फिर मीटिंग में बैठे हो ना, और आपका जो सामने पार्ट, जो आपके क्लाइंट है, जो आपका बोल रहा है, बंदा सामने जो बोल रहा है, मीटिंग होस्ट, वो जो बोल रहा है, अचानक से आपने फील किया कि आप सुन रहे थे मगर आप नहीं सुन रहे थे, यू वर समवेयर एल्स। आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और देन ही सर, मामा आपने, आप बताए ना इसका क्या जवाब है, और आपके हैं क्या बोला था, सॉरी मैंने सुना ही नहीं, जबकि यू वर देयर, यू वर लिसनिंग, बट यू वर नॉट लिसनिंग बिकॉज योर ब्रेन वाज फॉग्ड। ठीक है, आप टीवी देख रहे होते हैं मगर आप सिर्फ आंखें आपकी वहां स्टिल होती हैं, मगर योर ब्रेन इज नॉट देयर, ब्रेन फॉग, राइट। एक तरह धुंध आ जाती है दिमाग के आगे, सो आंखों के आगे भी आ जाती है, आप देख रहे होते हैं मगर आप नहीं देख रहे होते, आपके कानों में आवाज जा रही होती है मगर आप सुन नहीं रहे होते। सो दैट इज फिजिकल सिम्टम ऑफ ब्रेन फॉग। देन शोल्डर पेन, आपके कंधों में जो खिंचाव हर वक्त रहता है। कभी कभी मुझे किसी का, जो मुझे पता हो ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और मेरे कोई क्लोज वन है और मास्क कर रहे हैं, यानी बता भी नहीं रहे, तो आई समटाइम्स आई टच देयर शोल्डर्स, और वहां से मुझे पता चल जाता है स्ट्रेस की हालात का, क्योंकि इस तरह के लोगों के शोल्डर्स और बैक नेक जो है ना, वो बहुत स्टिफ हो चुकी होती है, जब वो स्ट्रेस लेके बता भी नहीं रहे होते। ठीक है, तो शोल्डर पेन इज अ कॉमन पॉइंट। देन लोअर बैक पेन, जो बहुत लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं लोअर बैक पेन का, और कोई वजह ऐसा नहीं होती सिवाय इसके कि एकदम अचानक से कमर में दर्द शुरू हो गया। देन स्टमक डिसऑर्डर। स्टमक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये जब लोग अपने लाइक अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं ना, कि मेरा स्टमक बहुत खराब रहने लग गया है, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, या मुझे बहुत माइग्रेन रहता है, तो मैं सोच रही होती हूँ कि इनका इमोशनल प्लग कहाँ अटैच्ड है। अगर स्टमक डिसऑर्डर है, यानी स्टमक में गट रिएक्शंस हो रहे हैं, तो दैट्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एक्टिव स्ट्रेस, कि उसकी उनकी जिंदगी में इस टाइम स्ट्रेस जो है वो मौजूद है, यानी ट्रिगर जो है वो जिंदा जावेद कहीं फिर रहा है बेसिकली। ठीक है, इस तरह होता है बेसिकली। और जो लोअर बैक पेन वाला स्ट्रेस होता है, दैट मीन्स कि वो जो स्ट्रेस है वो उनसे उठाया नहीं जा रहा। एग्जाम्स ऐसे हो गए, या कोई प्रोजेक्ट हो गया, कमर पकड़ी जाती है।
ठीक है, इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेस की टाइप्स होती हैं। और इसके अलावा मैंने डॉट 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 इसलिए डाला है क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर सिम्टम्स एज वेल व्हिच कम्स फिजिकल विद स्ट्रेस। आप लोग बता सकते हैं चैट में कि आप लोगों को क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। कुछ लोगों को लिटरली हाथों में और उंगलियों में पेन शुरू हो जाती है, वुड यू बिलीव दैट? ठीक है, आप लोग चैट में बेशक लिखें कि आप लोगों को क्या क्या स्ट्रेस में होता है, ताकि मेरी अच्छी रिसर्च हो जाएगी इससे। इसके अलावा इन इन चीजों के अलावा जो मैंने लिखी है, इनके अलावा शोल्डर पेन, ठीक है, और हेडेक जैसे किसी ने लिखा, स्टमक डिसऑर्डर, ये तो मैंने बता दिया ना, स्ट्रेच अराउंड द आईज, ठीक है, ब्रेथलेसनेस, यस, पीठ में पेन, बिल्कुल, वेट लॉस हो जाता है, बिल्कुल, नींद आती है या कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती, इरेगुलर ब्रीदिंग हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, स्टिफ नेक, यस, वेरी गुड पॉइंट, स्टिफ नेक हो जाती है लोगों की, एंकल क्रैम्प्स इन लेग्स, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, ये सारा जो है ये फिजिकल सिम्टम्स में आ जाता है, राइट। देन इमोशनल सिम्टम्स में क्या है, ऐसा बंदा जो बहुत स्ट्रेस में रहता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है अपनी नेचर के अगेंस्ट। कुछ लोग तो पैदाइशी चिड़चिड़े होते हैं ना, उनकी बात नहीं हो रही है, कि वो लोग हैं जो नॉर्मली चिड़चिड़े नहीं होते, मगर स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बीमारी के बाद बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी में स्ट्रेस आया है। अक्सर कहते हैं ना, इतनी दवाइयां खाई हैं तो खून जल गया, ऐसा नहीं होता, दरअसल फिजिकली उस बीमारी ने उनको इतना थका दिया होता है कि उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, राइट। देन सैडनेस, ऑब्वियसली वी नो दैट स्ट्रेस कॉजेस सैडनेस, लूजिंग होप कि बस अब नहीं होगा, और जब लूजिंग होप आ जाता है ना तो नए आइडियाज नहीं आते, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि ऐसे ऐसे लोग जो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं उनके पास अपने ही एरिया में रहते हुए न्यू आइडियाज आना बंद हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कैसे सोल्यूशन निकालना है, क्या चीज नई करनी है, क्या इनिशिएटिव लेने हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ साइन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। देन बिहेवियर में क्या आता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एजी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बात करे तो आगे से खाने को दौड़े, ठीक है। उसी तरह इस तरह के लोग नेगेटिव कमेंट्स पास करने लग जाते हैं, उनको अचानक से क्या होता है कि कोई बात सीधी की तो आगे से उल्टा जवाब दिया, ठीक है। तंज करते हैं बहुत ज्यादा। तंज जो है वो इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, बेसिकली सार्केस्टिक होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पीछे से बैकग्राउंड में ना आपके स्ट्रेस चलती रहती है, जिसकी वजह से जो स्टॉप नहीं होती, एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग सार्केस्टिक एंड रूड, ठीक है। ऐसे लोग हर वक्त नेगेटिव ही सोचते हैं, और उनका कसूर क्या है इसमें कि बेसिकली वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे। गैस जैसे भूख नहीं लगती, मैं फरहत इमरान ने कहा कि भूख नहीं लगती, ठीक है, फास्ट हार्ट बीट होती है, नॉन स्टॉप थॉट्स होती हैं, साइलेंट रिएक्शन, इरिटेटेड एंगर, ये सारे बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो हर एक के बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इंडिकेटर्स हैं, वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं, वार्निंग सिग्नल्स ये होते हैं कि अभी वो क्रीप इन कर रहा है स्ट्रेस आपकी लाइफ में, ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहा है, इसको अभी रोका जा सकता है। और वो रेड सिग्नल्स क्या है, वार्निंग साइंस क्या है, कि हाउ योर बिहेवियर चेंजेस व्हेन यू आर स्ट्रेस। आपकी आवाज की क्वालिटी चेंज हो जाती है, कुछ लोगों की आवाज ना थकावट में बहुत भारी हो जाती है, ठीक है। जैसे देखा गया रात के टाइम आवाज बैठ जाती है ना, जब वॉइस मैसेज भेजते हैं तो हमारी आवाज बहुत बैठी रहती करके आवाज लाइक यू नो। तो क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रेस की वजह से बॉडी थक जाती है, तो फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हमारी वॉल्यूम और क्वालिटी ऑफ वॉइस चेंज हो जाती है। ब्रेन स्टॉप्स गिविंग यू सॉल्यूशंस, कोई बात का हल ही नहीं निकलता, फिर हम कहते हैं इसका तो कोई हल है ही नहीं, ठीक है, जबकि कोई और जब सैनर्जाइज करता है और आइडियाज आते हैं तो पता चलता है 10 हल निकल आए, ठीक है। और देन यू फाइंड योर सेल्फ कंप्लेनिंग मोर ऑफन, कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ हम बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए तो करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो ऐसे ही होता है मेरे साथ हमेशा, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। And when you find less solutions and more complaints, that means the person is stressed. ठीक है? You are too hard on yourself and others. कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, या फिर टू हार्ड ऑन अदर्स के बच्चों की तो शामत आ जाती है, तुमने 90 से कम नंबर लिए तो बात है, अदरवाइज तुम मेरी नाक कटवा दोगे और वरना और मैं इस पर तुम्हें मारूंगी, ठीक है। दैट मीन्स कि यू आर टू हार्ड ऑन अदर्स। अब जैसे मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चों के एग्जाम है मंडे को, और एक जो है वो बाय अपना गेम खेल रहा है और दूसरा मेरे सामने बैठ के गेम खेल रहा है, लाइक चिल राइट नाउ, नो, बिकॉज़ दे नो मम्मी पेरेंट्स दे मत लाई ली होंगी, सो जाओ, कल तुमने पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, बैठी नो, टू हार्ड ऑन अदर्स। देन you can never turn a positive situation into negative. You can even turn a positive situation into negative.
ऐसे लोग होते हैं ना जो नॉर्मल बात से भी कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई नॉर्मल चीज हो रही होगी उसमें से भी कोई नेगेटिव बात, हाय अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है। हाय अगर मैं काम ना कर सकी, मैं फेल होगी तो क्या होगा, ये नहीं सोचते कि अगर हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, राइट। तो दिमाग नेचुरली स्ट्रेस में नेगेटिव साइड पे जाता है। यू रिएक्ट रादर देन रिस्पॉन्डिंग। एकदम से बॉडी में रिएक्शन आता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आपका ऑन हो जाता है। चिढ़ के एकदम से गया तो भाग जाते हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। या फिर आए नजर ऐसी की तैसी कर दूंगी, ये नहीं आएगा बीच में कि बात करके देख लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेट्स हैंडल इट इन अनदर वे। अगर उसने ऐसे बात की तो मैं नहीं, वो तो सोच आनी ही नहीं। सीधी सीधी फाइट मोड या फ्लाइट, भाग जाओ, मैंने बात नहीं करनी, बस मैं नहीं बोल रही, मैं अब 2 हफ्ते चुप लगाऊंगी, ठीक है। ये 2 मोड्स ऑन हो जाते हैं। अब इतनी सारी बातें होंगी, सोल्यूशन क्या है ना, व्हाट्स द सोल्यूशन? देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इंशाल्लाह। फर्स्ट नंबर वन जो इसमें तरीका कार है, दैट इज माइंडफुलनेस, बीइंग हियर एंड इन द नाउ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों में से अक्सर की जो बीमारी है ना, जो बहुत लोग नॉर्मली फेस करते हैं, दैट इज आइदर दे आर इन द पास्ट, वो कुछ पीछे का सोचते रहते हैं, किस तरह कि हाय उसने मुझे ये कहा था ना, तुम बस असली मेरे साथ ऐसे हो गया, उसने ये किया था, उसने मतलब पास्ट में रहते हैं, राइट। या फिर दे आर इन द फ्यूचर, क्या अगर इस तरह हो गया तो क्या होगा, यानी फ्यूचर में दे आर लिविंग, दे आर नॉट इन द प्रेजेंट। अभी राइट नाउ क्या हो रहा है इसकी टेंशन ही नहीं है, फ्यूचर में है या पास्ट में है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस जो है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, मगर ये आसान नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, न्यूरल पाथवे पूरा डेवलप करना पड़ता है ब्रेन में। क्योंकि न्यूरल पाथवेज, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, वो ही दरअसल सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो न्यूरल पाथवेज ही नहीं बने हुए, आप समझें कि न्यूरल पाथवेज को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कश्मीर हाईवे है, ठीक है। अब कश्मीर हाईवे जो हर चीज को कनेक्ट करता है, अब वो डेवलप हुआ है, बना हुआ स्ट्रक्चर्ड है, राइट। अब आप समझे वहां से अगर कोई रोड ही ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, तो कैसे गुजरेंगे ना। तो इसी तरह हमारे सोचों के भी और हमारे हैबिट्स के भी न्यूरल पाथवेज, रोड्स बनी होती हैं, वहां से हमारी सोचें गुजरती हैं, और हम न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर सकते हैं विद बाय डेवलपिंग हैबिट्स। जब हैबिट डेवलप होती है तो न्यू न्यूरल पाथवे दरअसल डेवलप होता है, फिर आसान हो जाता है उसको फॉलो करना, ठीक है। सोचने के तरीके को हम लोग नए तरीके से रीफ्रेम कर सकते हैं। इसलिए जब मैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो कभी कभी उनका सारा प्रॉब्लम जो होता है उनका, उनकी लिटरली कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, दोबारा से उनको सोचने का तरीका सिखाना पड़ता है। इट्स नॉट इजी डेफिनेटली, बट इट इज नीडेड समटाइम्स, क्योंकि उनको आता ही नहीं है कि सोचना कैसे है, ठीक है। सो माइंडफुलनेस, लेट्स डू अ क्विक क्विक एक्टिविटी ऑफ माइंडफुलनेस। आई वॉन्ट यू टू सी इफ यू आर प्रेजेंट हेयर राइट नाउ और आर यू इन द फ्यूचर। तो जब भी आपको लगे कि आपने माइंडफुल होना है, तो एक ये छोटी सी एक्सरसाइज करें, और वो क्या है, अभी आप लोग देखिए अपने इर्द गिर्द 5 चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, जो नेचुरली, एक तो स्क्रीन आ रही है ना, नहीं, 5 चीजें अलावा इसके जो नजर आ रही हैं, लाइक आई कैन सी अ लाइट बल्ब, आई कैन सी माय बुक, अ डायरी, पेन, माय फ्लोर। कॉन्शियसली 5 चीजों को देखें अपने इर्द गिर्द, ठीक है। देन 4 थिंग्स दैट यू कैन टच, ऐसी 4 चीजें जो मोबाइल से कोई तो टच करें ना, नहीं, अलावा इसके, अलावा इसके आप 4 चीजों को टच करके देखें, महसूस करें अपने हाथों से। और व्हेन यू आर फीलिंग इट, तो अपने दिमाग पे उसको फील करें, सॉफ्ट, स्मूथ, रफ या व्हाट, राइट। 3 थिंग्स दैट यू कैन हेयर, 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं, जिसमें से एक तो मेरी आवाज है, इसके अलावा जैसे सिस्टम की मुझे आवाज आ रही है, इसके अलावा क्लिकिंग की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ सकती है, कोई भी, ठीक है। 3 थिंग्स और 5 थिंग्स यू कैन सी, 4 थिंग्स यू कैन टच, 3 थिंग्स यू कैन हेयर, 2 थिंग्स यू कैन टेस्ट। कोई भी चीज जो आपको टेस्ट आ रहा है मुंह में, या आप उठा के पानी पी लें बेशक, ठीक है। एंड 1 थिंग यू कैन स्मेल। अब आपने इसमें क्या किया, आपने अपनी 5 फैकल्टीज जो हैं वो एंगेज करी, राइट। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, जस्ट टू बी माइंडफुल। जब भी आपको लगे कि दिमाग आगे जा रहा है, जैसे किसी ने लिखा नेगेटिव, एक्सट्रीम लेवल पे ज्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग, ठीक है, या ध्यान पीछे जा रहा है, तो आपने ये 5 अपनी फैकल्टीज को एंगेज करना है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हाउ कैन आई गेट योर नंबर, इंशाल्लाह आई कैन शेयर द डिटेल्स एट द एंड। आप वहां से मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है उधर आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो ये 5 फैकल्टी जब आप एंगेज करते हैं तो आपका जहन आपको खींच के अपने प्रेजेंट में ले आता है, ठीक है। कहने को कितनी सिंपल सी एक्टिविटी है ना, मगर इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी टू बी
प्रेजेंट इन द मोमेंट। ठीक है, कभी कभी शुरू में तो आपको शायद 100 दफा करनी पड़े, ठीक है, 100 टाइम्स करनी पड़े, मगर इवेंचुअली इट विल बिकम योर हैबिट। देन फिजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, माइंडफुलनेस के ना, जैसे मैंने बोला कि आपको एकदम से खींच के ले आती है। इट हेल्प्स यू विद फोकस एंड अटेंशन। एक छोटी सी 5 2 4 5 मिनट की एक्टिविटी करने से आप अपनी अटेंशन को वापस ला सकते हैं, फोकस एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। देन एनहांस्ड इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का सिंपल तरीन अगर मैं डिस्क्राइब करूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है ना अपनी जो सेशन है इसमें इस तरह के एग्जांपल्स जो एक आम बंदा समझ सके, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें ना आपको हर जगह से मिल जाएंगी। मैं बता रही हूँ एआई का दौर है, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट। इतनी तरीके ओके, दैट वाज अ बेबी क्राइंग। ओके, एनीवेज, तो आपको इतना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी कि आप उसको रेगुलेट इजीली आप यूज कर सकते हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि ऐसी बात हो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लेके जाएं ना। और इमोशनल रेगुलेशन क्या है? इट्स बेसिकली यू आर द ड्राइवर ऑफ योर इमोशंस, यू आर नॉट एट द बैक सीट। एक गाड़ी है जो कि आपकी लाइफ है, उसके इमोशंस हैं उसमें, उसमें आपकी हर चीज चल रही है, आपकी फीलिंग्स चल रही हैं, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ चल रही है, तो ड्राइवर आप होंगे। ठीक है, तो इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है कि इमोशंस के कंट्रोल में आप नहीं हैं, बल्कि कंट्रोल इमोशंस आपके कंट्रोल में है। ठीक है, सो when you are mindful you have enhanced emotional regulation, then reduced stress and anxiety. Obviously that's the main objective of this session. अब मैं चाहूंगी कि मैं जल्दी से एक एक्टिविटी करूं आपके साथ। अब जो अगली स्लाइड आएगी ना इसमें आपके सामने, ठीक है, इसमें कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसमें उस टेक्स्ट में लेटर ई को काउंट करना है, और साइड बाय साइड आपने टेक्स्ट भी रीड करना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आप उसको रीड करेंगे एंड देन यू कैन काउंट एंड रीड साइड बाय साइड, कि टेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं कि आपको समझ आए, और ई भी काउंट करना है। आप ई की जो है, यू कैन नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ई और पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ये नहीं कि अब आप लिखना शुरू कर देंगे ई क्या है, आपने बस उसको काउंट करना और पढ़ना है साइड बाय साइड। ठीक है, एंड फॉर दैट यू विल बी गिवन 70 सेकेंड, ज्यादा हो जाएंगे, 60 सेकेंड्स दूंगी मैं आपको। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ पहली 4 या 6 लाइनों में आप कर लें। ठीक है, 6 लाइन्स, राइट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लिमिटेड 1 घंटे का सेशन, और 70 सेकेंड थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो पहली 6 लाइन्स में से आपने रीड भी करना है और ई भी काउंट करना है। रेडी है सारे? रेडी? चलो, 1 2 3 एंड हियर्स योर स्लाइड। जहां तक मेरा कर्सर है, यहां तक आपने रीड करना है, थॉट्स तक। आई एम काउंटिंग। हाँ, you have to read and count E side by side. चलिए, गुड। अगर जिन्होंने कर लिया वो पूरा पढ़ लें। कहते हैं ना, जो अर्ली फिनिशर्स होते हैं उनको पूरा फिर कर लेना चाहिए काम। राइट, ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके, राइट। अच्छा, ठीक है। 20 17 19, वैसे इसमें 31 थे, मगर चले खैर जितने भी हो गए, 27, वेरी नियर। हमारा वाज वेरी नियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों ने जो 30 20 19, आप लोगों ने पूरा पढ़ा भी? टेक्स्ट में क्या लिखा था? कोई एक्सप्लेन कर सकता है टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था? पूरी रिसर्च क्या गिवन थी? लाइक यू हैव, मतलब यू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट एज वेल, कि क्या लिखा था और कैसे लिखा था और किस बारे में लिखा था? एनीवन? Yeah. So basically, this was to show you कि जब आप स्ट्रेस होते हैं ना, स्ट्रेस्ड, वो एक टास्क है पूरा दिमाग का। स्ट्रेस एक टास्क है, ठीक है, इट्स अ वन टास्क। और हमारा जो ब्रेन है, आवर माइंड्स आर अनएबल टू फंक्शन बिटवीन टू टास्क साइमल्टेनियसली। अब अगर स्ट्रेस दिमाग में चल रही है किसी भी चीज की, तो इम्पॉसिबल है कि आप किसी दूसरी चीज पे फोकस कर सकें। ठीक है, हमारा दिमाग में कैपेसिटी नहीं है। कुछ लोग वो कहते हैं ना, मल्टीटास्किंग होते हैं, दैट्स गुड, बट बेसिकली उसमें किसी एक काम का ना हो रहा होता है, मतलब एक काम को ही फोकस को लैक कर रहा होता है। बेशक 4 काम आप इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है।
So if we are stressed, it won't work calmly. Your brain won't work calmly. Like if you are reading, for example, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें, जैसे अभी आप मेरी लेक्चर सुन रहे हैं तो अभी आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया यूज ना करें, क्योंकि या तो फिर आप सोशल मीडिया पे हैं या आप मेरी बात सुन रहे हैं, यू नो। तो इस तरह से जैसे बच्चे अक्सर करते हैं, वो खेल भी रहे होते हैं साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में, और ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे होते हैं, कहते हैं मामा मैं सुन रहा हूँ ना। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपका ब्रेन में कैपेसिटी ही नहीं है कि आपका ब्रेन गेम भी खेले और साथ साथ टीचर की बात भी सुने। दैट्स नॉट बेसिकली पॉसिबल, राइट? सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो क्विक टिप्स क्या है मैनेज स्ट्रेस की? ठीक है, क्विक टिप्स, ये वो टिप्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। ठीक है, कि आप किस चीज पर ट्रिगर होते हैं, फिजिकल ट्रिगर्स आपके क्या हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर वाला काम करके आप चिढ़ जाती हैं, या आपको पता है कि कपड़े धोने के बाद जो है वो आपको गुस्सा आना ही आना है, ठीक है, तो जिसका दिन और भी बहुत काम है, मेहमान बहुत आने हैं, उस दिन कपड़े मत धो। फिजिकल ट्रिगर्स को अवॉइड करें, राइट? देन एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं कभी कभी, कभी कभी कुछ लोग गर्मी के मौसम में बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को सर्दियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, कुछ लोगों को ये जो चिपचिपा मौसम होता है बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो दैट्स एनवायरमेंटल ट्रिगर। या कभी कभी आपके सिंपल पॉइंट है कि आपके जो होता है वर्क प्लेस पे, जैसे कोई स्पेशल, आप समझे कि कोई लिटरली हमारा ब्रेन किसी रूम को एसोसिएट कर लेता है, किसी जगह को जहां से आप ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। जगहें भी कभी कभी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाती हैं, कि किसी के घर जाता है तो हमेशा आपको गुस्सा आता है जबकि कुछ भी नहीं हुआ होता। कभी कभी चाइल्डहुड ट्रिगर्स भी होते हैं। बचपन में कभी आपकी मामा के साथ आपके सामने किसी घर में बुरा हुआ होता है, आपको भूल चुकी होती है बात, मगर उस घर जाके आपको चिढ़ चढ़ती है। यू गो टू दैट हाउस एंड यू फील सफोकेटेड एंड यू नॉट योर सेल्फ, यू जस्ट फील एंग्री, अपसेट, ठीक है। असल में क्या होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन में तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है, आपकी फ्रॉम बर्थ टिल योर एज, करंट एज, सब रिकॉर्डेड है। तो वहां आपके सबकॉन्शियस में होता है कि वहां मेरी मामा के साथ किसी ने बहुत बुरी आवाज में बात की थी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एनवायरमेंट ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स को नोट करें। आधी बीमारी का इलाज जो है वो ट्रिगर्स को पकड़ लेने में है, ठीक है। जब आप ट्रिगर्स को पकड़ लेते हैं तो यू बिकम हाफ ऑल राइट वाली बात है, ठीक है। देन इमोशनल ट्रिगर्स, ठीक है, कि आपको पता है कि कोई कोई टॉपिक ऐसा है, सेंसिटिव टॉपिक है, जिसपे आप ट्रिगर हो जाते हैं नेचुरली, तो अवॉइड दैट टॉपिक फॉर दैट टाइम व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर स्ट्रेस मोर, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक जो इमोशनल टॉपिक होता है वो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर फैमिली गैदरिंग्स को नॉर्मल रखना है तो उसमें पॉलिटिक्स अवॉइड करें, ठीक है। लोगों को पर्सनल अटैक्स अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई बात ना करें जो आपको इमोशनली चार्ज कर दे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपका लॉजिकल ब्रेन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मली कोई और बात सोच भी नहीं पाएंगे। देन दिस सेकेंड पॉइंट, दैट इज जर्नलिंग और एन इनसाइट डायरी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जर्नलिंग की जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, कि जब हम अपने डेली स्ट्रेसर्स को लिख लेते हैं तो व्हाट हैपन, कि वो आपकी मेमोरी में फिर नहीं रह जाते। यानी आज कोई स्ट्रेस हुआ और मैंने इसको इस तरह डील किया, इमोशनल एंड फिजिकल रिस्पॉन्स लिखे। इट्स छोटी सी एक्टिविटी है ये, कि आपने अपना स्ट्रेस लिखना है कि आई फेल्ट स्ट्रेस ऑन अबाउट दिस, ठीक है। माई इमोशनल रिस्पॉन्स वाज कि मेरे हाथ जो है वो कांपने शुरू हो गए थे, ठीक है। या फिर मेरे जो हाथ है वो ठंडे हो गए थे, दैट वाज माय इमोशनल रिस्पॉन्स। या फिर एनी कोपिंग स्ट्रेटजी विच यू यूज्ड। सिस्टर हादिया, आपका बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं अपनी क्लास लीव कर रही हूँ, नंबर दे दें आप प्लीज। मैं को होस्ट से किसी और से बात कर लें, मैम आयशा से आप नंबर ले लें, ठीक है। मैं इस तरह मैसेज में आपको अपनी नंबर नहीं दे सकती, कि मैम आयशा से आप पूछ लें डायरेक्ट मैसेज करके, शी विल गाइड यू इंशाल्लाह, राइट? ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन जस्ट पिन पॉइंट कि आपने क्या उस वक्त कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज की। जब आप वो कोपिंग स्ट्रैटेजी आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हैं तो क्या होता है कि आपका ब्रेन जो, जब आप लिखते हैं ना कलम से, पेन की इसलिए बहुत अहमियत है, इसलिए कुरान में अल्लाह ने कलम की कसम भी उठाई है, कलम की बहुत अहमियत है। जब आप लिख लेते हैं ना तो आपके ब्रेन में फिक्सेट हो जाता है, ठीक है। और वो जब आपने स्ट्रेसफुल इवेंट का अच्छा रिस्पॉन्स लिख लिया आपने जर्नल में, जर्नलिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग पॉजिटिव थिंग्स, राइट? जब आपने लिख लिया तो क्या हुआ कि अगली दफा उससे मिलता जुलता जब कोई स्ट्रेस आएगा तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस न्यूरल पाथवे पे चला जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली कोपिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज करेंगे। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि व्हाट वाज द वे टू कोप विद दिस, राइट? So journaling is very important. You can search about journaling, how to start basic journaling. You can ask AI about that. आपको hundreds of ideas मिल जाएंगे journaling करने के, inside diary के, जब आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग का मसाइल ज्यादा है।
उस्ताजा ने एक दफा एक टेक्निक सिखाई थी जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी, कि जब भी ओवर थिंकिंग वाली थॉट आए ना, तो उस पे ना उसके पीछे क्रॉस क्वेश्चंस किया करें। कि जैसे फॉर एग्जांपल, कि आज मुझे गुस्सा आया क्योंकि उसने मुझे इस तरह बोला, कुछ भी बोला, ठीक है, बुरा भला कहा। तो उसका क्रॉस क्वेश्चन करें, अच्छा उसके बुरा भला कहने से क्या हो जाएगा? उसके बुरा भला कहने से सब मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, अच्छा उससे फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, फिर आपका कोई जवाब होगा, फिर उससे उसके बाद क्या हो जाएगा? डाइसेक्ट अपनी जो वो थॉट है उसको 5 सवालों से डाइसेक्ट करें। जब आप इसका जवाब देंगे, आपकी वो थॉट जो है ना वो फेड आउट हो जाएगी। ये सबसे बड़ी थेरेपी है। व्हेन यू क्रॉस क्वेश्चन योर थॉट्स, इट बिकम लाइक, कहते हैं ना, एक बॉम्ब है, और वो असल में वो कर रहे हैं, आप डिफ्यूज कर देते हैं उस तरह से आप, राइट? देन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है, ठीक है। इसके लिए आप ऑब्वियसली थेरेपी भी लेते हैं और डिफरेंट सेशन भी लेते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, कि आप रीफ्रेम करते हैं कि अपने स्ट्रेसर को आप किस तरह देखें। कि आप कोई चीज स्ट्रेस करिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि मुझे ना सेशन देने से पहले, या जब मैं कोई स्पीच देती हूँ या कोई प्रेजेंटेशन देती हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। तो आई आई ट्राई कि उसको रीफ्रेम किया जाए, किस तरह कि उसकी अप्रोच को चेंज कर दें। ठीक है, अप्रोच इज टू चैलेंज, मेक इट अ चैलेंज इंस्टेड ऑफ अ थ्रेट। इज इट एंजाइटी और आर यू सो एक्साइटेड दैट योर बॉडी इज इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स? ठीक है, हाथ शेकी हो गए। तो उस स्ट्रेस को आप एक्साइटमेंट का नाम दे दें। जब आप बार बार उसको कहेंगे ना, जैसे आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, so your brain will accept the fact that this person is not stressed, it is basically he is or she is basically excited, तो हमारा सिर्फ रीफ्रेम करने से हमारा पूरा कॉग्निटिव जो है ना वो रिस्ट्रक्चर हो जाता है। This shift in perspective reduces stress in promoting more positive outlook, right? It's just basically how you see things. अपना आपने ग्लासेस उतार के ना, स्ट्रेस वाली आपने दूसरा फ्रेम्स पहनने होते हैं चीजों को देखने के, ठीक है। देन ब्रीदिंग टेक्निक्स इसमें बहुत सारी हैं, मगर एक तो मेरी स्लाइड में भी जगह कम थी, और फिर मेरे पास टाइम भी कम था, इसलिए मैंने 3 डाली, जो कि मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है और बहुत फायदेमंद है और आसान भी है। एक डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, यानी पहली ब्रीदिंग जो है स्टमक में जो हवा भरना है पेट में, वो मैंने आपको शुरू में सिखा दी है। फिर एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है, वो मैं अभी करती हूँ, और अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, दैट इज माय पर्सनल वेरी वेरी फेवरेट। ठीक है, तो ये 3 4 6 10 15 आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स मिल जाएंगी, जितनी आप सर्च करेंगे उतनी ही आपको मिलती जाएंगी, और दे हेल्प। ओके, सो ये किस तरह वर्क करती है, लेट्स डू इट टुगेदर। इसमें आपको पहले मैं बता दूं, फिर हम करते हैं। जब ये एरोज ऊपर जाएंगे ना, तो आपने नाक से इनहेल करना है। जब ये एरोज अपने लेफ्ट पे जा रहे, राइट पे जा रहे होंगे, तो आपने होल्ड करनी है ब्रेथ, ठीक है। और जब नीचे आ रहे होंगे, दैट इज वेरी स्लोली, फिर आपने मुंह से एक्सेल करना है, निकालनी है हवा, फिर पॉज करना है, और फिर इनहेल करना है। आर यू रेडी? ठीक है, स्टार्ट करें, चलें स्टार्ट। नाक से इनहेल करें, होल्ड and exhale very slowly. Hold, then breathe again. Hold and exhale. ये बेसिकली स्क्वायर ब्रीथिंग है, और इसके टाइमिंग्स कैसे होते हैं? इट्स लाइक 4 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड आपने पॉज कर रोकना होता है, और तकरीबन 8 सेकंड एक्सेल करना होता है, ठीक है। मतलब स्लोली आपने पूरी ब्रेथ को बाहर करना होता है। तो 4 5 और 8, 4 5 8, बेसिकली इस तरह से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। 4 6 8 भी कुछ लोग कहते हैं, तो इट वर्क्स बोथ वेज। 4 6 8 जरा इजी है, 2 का सिर्फ टेबल ही पढ़ना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 सेकेंड्स ब्रीदिंग, ब्रीद इन, 6 सेकेंड्स होल्ड, एंड 8 सेकेंड्स की आप सिंपली इसको करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये हमने टुगेदर कर लिए। फिर आ गई अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, दिस इज वेरी वेरी कूल वन। इसमें आपने क्या करना है, पहले सुने फिर हम करते हैं। इसमें आपने ना अपनी नाक के एक साइड को पहले एक उंगली से बंद करना है, ठीक है। अब मैं ऐसे करके बता रही हूँ जैसे मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ, ठीक है। आपने एक साइड को बंद करना है, और फिर जो दूसरी साइड खुली हुई है उससे सांस अंदर करनी है, ठीक है। उसके बाद सांस रोकनी है, और जो खुली हुई साइड है उसको फिर बंद करना है, और फिर जो दूसरी साइड है जो खुल गई दोबारा अल्टरनेट, उससे सांस को फिर बाहर निकालना है, एक्सेल करना है, राइट। अब आप जरा अपनी एक नाक की साइड बंद करें, और नाक से, या मुंह का कोई काम नहीं है इसमें, राइट। नाक से सांस अंदर करें 4 सेकंड के लिए, अब होल्ड करें, और फिर दूसरी नाक जो पहले खोली हुई थी उसको बंद करें,
और फिर दूसरी साइड से सांस को बाहर निकालें, ऐसे। इसके बहुत फायदे हैं। तो ये बहुत इंस्टेंट काल्मिंग इफेक्ट देती है। इससे एक जो बहुत मजे का फायदा है वो ये है कि गर्मियां जब बहुत ज्यादा हो ना तो आपको गर्मी लगे, तो अगर आप ये करें तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है समहाउ अल्लाह की तरफ से। ठीक है, ये बहुत क्वालिटी स्लीप में हेल्प करती है, एकदम से आपके एनर्जी लेवल्स को बैलेंस कर देती है। बट द सीक्रेट बिहाइंड इज 3 मिनट्स बेसिकली। 3 मिनट के लिए लगातार करनी होती है। अक्सर लोग ना 1 मिनट करके तो फारिग हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं 3 मिनट कर ली, तो इसके लिए टाइमर लगाना होता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोथ फ्रॉम नोस्ट्रल्स, यस। एक साइड से बंद करके सांस लेनी है खुली हुई साइड से, फिर सांस को होल्ड करना है, फिर दूसरी साइड को बंद करके पहली साइड से सांस बाहर निकालनी है, मुंह बंद रखना है, नाक से ही इनहेल भी करना है, दूसरे नाक से ही एक्सहेल भी करना है, इस तरह से अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग है। अगर मुश्किल लग रही हो तो आप इसका पिक्चर खींच के तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, सिखा वो, उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। यही तरीका बेसिकली आपको फिर विजुअली नजर आ जाएगा। सो दिस इज, ये हिजाब वाली सिस्टर्स के लिए, निकाब वाली सिस्टर्स के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। पता भी नहीं चलता हम लोग अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं स्ट्रेस में। ठीक है, एकदम से बाय द वे से आंखें भी खुल जाती हैं जब आप फ्रेश हो ना, जब आपको लगे कि नींद आ रही, एकदम से फोकस नहीं हो रहा, तब भी कर सकते हैं आप ये। ठीक है, उससे भी बहुत एकदम से ब्रेन को एक कॉर्निंग इफेक्ट मिलता है, इंस्टेंट है, इंस्टेंट कॉफी की तरह। मगर जब रात को करेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ very important topic that I would really want to cover, and then maybe यही हमारा एंड तक जाएगा, वो है कि स्टार्ट कंट्रोल फ्रॉम थॉट्स। जो आप लोगों ने ओवर थिंकिंग की बहुत बात की ना, आप सबने लिखा ओवर थिंकिंग। बेसिकली ओवर थिंकिंग पता नहीं होती है, देयर इज अ फैक्ट दैट हमारा जो ब्रेन है ना, इट्स वेरी केपेबल, कैपेसिटी हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिसर्चेस, हमारे 1 मिनट में 70+ थॉट्स नॉक करती हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, 70+ थॉट्स 1 मिनट में नॉक करती हैं। ठीक है, और वो थॉट्स जरूरी नहीं है हर दफा पॉजिटिव ही हो। और आपको पता है 1 घंटे में, इट्स लाइक 1 घंटे से शायद कम, कहते हैं 70,000+ बन जाती हैं थॉट्स। सोचिए, एक बंदा और एक उसका सर, दिमाग, और उसके अंदर 70,000 से ज्यादा थॉट्स नॉक करेंगे, अल्लाह अकबर, राइट। और हर थॉट पे कभी हम जो है वो दरवाजा खोलते हैं, कभी नहीं खोलते। स्टमक ब्रीदिंग इन ऑल, यस, स्टमक ब्रीदिंग ही होनी चाहिए, बिल्कुल, दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, आपका जो सांस है वो स्टमक में, पेट में जाना चाहिए, चेस्ट में नहीं जाना चाहिए। चलें जी, बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या था कि आपने जो ये थॉट्स होती हैं बेसिकली हर दफा पॉजिटिव नहीं होती, दे आर नेगेटिव एज वेल। सो वी कॉल इट के नेवर एंटरटेन एंड्स। चूंटियों को ना एंटरटेन मत करें। ऐसे तो मेरी स्लाइड वाली चूंटियां थी, पता नहीं मैंने हटा के दरवाजा क्यों डाला, बट हाँ, मैंने इसलिए दरवाजा डाला क्योंकि मुझे याद आया कि बेसिकली जो ये थॉट्स है ना, ये उस तरह है कि आपके मिसाल के तौर पर, कि आपके पास एक, आपका घर नॉक होता है, खुदा ना खास्ता दरवाजे पे, आपने दरवाजा में आप देखते हैं कि कौन, किसी ने नॉक किया, और आप बाहर देखते हैं उस सुराख में से कि बाहर बंदे खड़े हैं, और उन्हें काले चेहरे कवर किए हुए, बिल्कुल काले कपड़े से चेहरे कवर किए, उनके हाथ में गन्स भी हैं। ठीक है, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं खोलेंगे, राइट। तो इसी तरह कभी कभी कुछ थॉट्स भी नॉक करती हैं, जो कि ओवर थिंकिंग में ही नॉक करती हैं, राइट। और उनके लिए कभी कभी हम दरवाजे खोल देते हैं। एंड दीज थॉट्स आर कॉल्ड एंड्स, दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो है वो फौरन से दिमाग में आके आपको उस पर जब आप सोचने लग जाते हैं, एक दफा यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन देम, बस उसके बाद आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। तो जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का मसला होता है, दरअसल उनको एंट्स का प्रॉब्लम होता है, दैट इज ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। दैट मीन्स कि वो दरवाजा खुद खोलते हैं। इसीलिए इब्लिस शैतान भी कहते हैं आखिरत में यही बोलेगा आके कि मैंने तो उसको दावत दी थी, एक्सेप्ट उसने खुद किया उस दावत को, वो हम पे इल्जाम डाल देगा। ठीक, क्योंकि वो दावत देता है किसी भी थॉट पे। कुछ अजम्पशंस आपको पता है, कुछ जो अजम्पशंस हैं वो गुनाह भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर तरह की थॉट को फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए, नेवर। और ये जो है ना, ये वाला जो जिक्र है, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। और दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि आई एम इस्लामिक काउंसलर, इट्स ऑल्सो बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट एज वेल। क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं, जो मैंने माइंडफुलनेस थेरेपी बताई, जो हमारी जुबान है ना, दरअसल वो उस ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को ब्लॉक करने में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसीलिए हमारा दीन कहता है कि अपनी जुबानों को जिक्र से तर रखो। अगर आप इस्लाम को उस तरह से साइकोलॉजी के साइकोलॉजिकल एंगल से पढ़ें तो यू विल बी अमेज्ड कि हमारी अहदीस, हमारी दुआएं, हमारी कितना ज्यादा साइकोलॉजी है इसमें,
कि मैं अक्सर उस्ताजा डॉक्टर फरहत हाशमी की क्लास में हम बैठे होते थे, तो बुखारी को पढ़ा रही होती थी, मैं ओवरवेलम हो रही होती थी आगे बैठ के कि दिस इज सो मच थेरेपी, लाइक इट्स ऑल थेरेपी। और मैं हर वक्त बस अपने पास यही नोट्स बनाती रहती थी कि वो पढ़ाती थी और मैं लिटरली एक और ही ट्रांस में होती थी कि दिस इज ऑल इन साइकोलॉजी। एंड दैट इज व्हाई आई वंस चेंज्ड माय फील्ड एज वेल, कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत सारे सेक्युलर साइकोलॉजी बहुत सारी चीजों पर बहुत खामोश है, मगर हमारा दीन बहुत उसके जवाब देता है। तो कीपिंग दैट इन व्यू, यू कैन ब्लॉक योर एंड्स जस्ट बाय डूइंग एनी सिंपल जिक्र। क्योंकि जो जिक्र है वो एनएलपी में हम एक टर्म यूज करते हैं, एंकरिंग। ठीक है, कि किसी थॉट को किसी और थॉट के साथ हैंग कर देते हैं, एंकर कर देते हैं। तो जब भी हमने वो थॉट वापस लानी होती है तो हम पर्टिकुलर कोई उंगली प्रेस कर लेंगे, तो वो थॉट वापस आ जाएगी। और हमारा दीन हमें सिखाता है कि उंगलियों पे हमें जिक्र करना है, राइट? या फिर हम छोटे छोटे वो जो क्यूट से होते हैं वो तस्बीह जो होती है नंबर वाली, क्लिकिंग वाली, दैट्स ऑल्सो एन अमेजिंग एंकर बाय द वे, क्योंकि इट इज नाउ एंकरिंग योर फिंगर्स, के जब जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको याद आता है कि आपको जिक्र पढ़ना है। दैट्स एंकर, राइट? एक जिक्र के साथ एक तस्बीह ने एंकर किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। उसी तरह आप अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर जिक्र को एंकर कर लें तो आपकी नेगेटिव थॉट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, माई पर्सनल फेवरेट इज दिस वन, क्योंकि इससे मुझे एकदम से एक विजुलाइज मैं करती हूँ, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ, जब मुझे नेगेटिव थॉट्स आती हैं किसी किस्म की भी, वर्क रिलेटेड या फैमिली पर्सनल रिलेटेड, तो आई आई इमेजिन एज इफ के शैतान जो है ना, वो जब मुझे विस्पर कर रहा था कान में आके, नॉक 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 थॉट्स। ठीक है, तो जब मैं ये जिक्र पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ना उसको उठा के ना शहर से बाहर फेंक दिया। लाइक आई इमेजिन लाइक दिस, कि जैसे ही मैंने ये दुआ पढ़ी, तो इट्स एज इफ कि मैं अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ गई हूँ, और उठा के अल्लाह ताला ने उस शैतान को मेरी गली से नहीं बल्कि मेरे सेक्टर से और मेरे शहर से बाहर फेंक दिया। नाउ आई हैव एंकर्ड दिस with this negative thoughts. तो जब भी negative thoughts आती हैं तो how I block them and how I tell people to, and that can be any zikr by the way. That can be simple astaghfirullah astaghfirullah। जैसे ही thoughts आई, कोई बुरी thought आई किसी के बारे में, आपने punish करना है शैतान को। अगर मुझे दोबारा तुमने जहन में मेरे थॉट या दिमाग में मेरे ख्याल डाला, तो मैं 20 दफा अस्तगफिरुल्लाह बोलूंगी, और फिर डू इट, राइट? फिर दोबारा 2 घंटे बाद वो थॉट आएगी, आप कहेंगी अगर दोबारा आई तो अब मैं 50 दफा पढ़ूंगी, और फिर देन डू इट, करें, उसको चैलेंज दें। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो थॉट करते करते 6 घंटे बाद आएगी, और करते करते फिर जब 6 घंटे बाद आए तो आप 100 दफा इस्तगफार पढ़ें। उस थॉट के साथ आप अपने जिक्र को जोड़ लें, कि शैतान फिर डरे कि मैंने ये थॉट इसके दिमाग में डाली और इसने आगे से जिक्र शुरू कर दिया। लिटरली डू दिस थेरेपी एंड देन कम बैक टू मी इफ इट डजंट वर्क। आई विल गिव माय इंस्टाग्राम लिंक। ठीक है, तो अज़कार से अपनी, ऐसा अज़कार से अपनी हिफाजत करनी है, और छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स को आपने जिक्र के साथ जुबान से ब्लॉक करना है, और दिल में नहीं, जुबान से पढ़ें, जुबान से पढ़ें, जुबान यूज करें, आवाज से भी हम क्या चैनल कर लेते हैं। ये बात याद रखें कि जब आप स्ट्रेस्ड हों तो टाइम आउट ले लें, बच्चों से या बड़ों से, जिससे भी। कभी भी स्ट्रेस में इंगेज मत करें, किसी से बातचीत मत करें, अवॉइड करें स्ट्रेस में कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि हमारा ब्रेन का वो नेगेटिव जो एक एस्पेक्ट है वो हाई हुआ होता है। हमारे ब्रेन के वो न्यूरॉन जो होते हैं, हार्मोन्स रिलीज हुए होते हैं स्ट्रेस वाले, कोर्टिसोल है, वो सारे हाई हुए होते हैं, और हमारा लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो गुस्से की हालत में या स्ट्रेस की हालत में अक्सर सही बात मुंह से नहीं निकलती। ये मैं खवातीन को अक्सर बताती हूँ कि प्लीज कीप एन आई ऑन योर ओन हेल्थ एज वेल। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग। ठीक है, कि ये नहीं होता कि आप खुद हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी बहुत मेंटली हेल्दी हों, ऐसा नहीं होता, राइट? अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अक्सर जो मेरे पास लोग आते हैं, लड़कियां या वुमेन आती हैं, लिटरली उनका आयरन कम होता है, जिसकी वजह से उनको एंगर और सांस फूलना, स्ट्रेस के इश्यूज होते हैं। आयरन प्रोफाइल चेक कराएं, फेरेटिन चेक कराएं अपनी बॉडी में, हीमोग्लोबिन चेक कराएं, ठीक है, मिनरल्स चेक कराएं कि आपकी बॉडी में कहीं ये चीजें कम तो नहीं है, क्योंकि हमारी डाइट्स माशाल्लाह मतलब होती हैं, आप लोगों को पता है डाइट्स इतनी अच्छी तो है नहीं, हेल्दी नहीं खाते। देन याद रखिए कि स्ट्रेस में ना अक्सर दिल करता है बस मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग दूं, मुझसे नहीं होगा। नो, इंस्टेड ऑफ क्विटिंग ड्यू टू स्ट्रेस, लर्न टू टेक अ ब्रेक। स्ट्रेस की वजह से कभी भी किसी चीज को मत छोड़ें। ठीक है, आप ब्रेक लें। ठीक है, छोड़ना बंद तब होता है जब आपको लगे कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गई है, या कोई और मसला हो गया है, या आपको बेहतर कोई चीज है, मगर ब्रेक लें। फिर अगर आप स्ट्रेस की बेस पे करेंगे तो वो स्ट्रेस कभी ना कभी ओवर हो जाएगी, और फिर आएगा रिग्रेट, जो कि यू डोंट वांट। ठीक है, स्ट्रेस या जज्बात या एंजाइटी, गुस्सा करके कभी भी कोई चीज छोड़ नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका घर हो, राइट? तो क्या होता है कि वो आपका रिग्रेट लेके आती है बाद में, जैसे स्ट्रेस एकदम फेड आउट से हो जाता है।
Yes, it's said to share with someone if under stress to release negative energy. But keeping one thing in you, this is a very good point, Aisha. मगर इसमें ये चीज याद रखनी है कि जब हम मल्टीपल लोगों से अपना स्ट्रेस शेयर करते हैं तो इसका बहुत एक बुरा इम्पैक्ट भी है. एंड दैट्स व्हाट, कि जब आप लेट से आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, आपने लेट से अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, तो आपके ब्रेन के साथ वो दरअसल एक दफा हुआ था, राइट? एक दफा आपको बुरी चीज हुई थी, आपने एक दफा अपनी फ्रेंड को बताया, उसने आपको सजेशन दे दी, बेस्ट. उसके बाद अगर आपने लेट से अपनी मामा को भी बताया, उसके बाद अपनी दूसरी फ्रेंड को बताया, उसके बाद आपने अपनी कॉलीग को बताया, फिर आपने दूसरी कॉलीग को बताया, तो कितनी दफा हो गया? 4 दफा हो गया. तो क्या हुआ कि आपके ब्रेन के साथ वो एक एक्टिविटी या एक स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, मगर उसको आपने 4 दफा अपने मुंह से बताया, बोल बोल के किसी को. तो उससे क्या हुआ कि 4 दफा वो आपके साथ दरअसल स्ट्रेस रिपीट हुआ. तो इट्स नॉट ओके टू शेयर विद सो मेनी पीपल. स्ट्रेस को कभी भी ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि उससे फिर आपका ब्रेन एफर्म करा होता है कि उसने, तुम्हें पता है मुझे ऐसा बोला, देखो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. फिर जाके मामा, आपको पता उसने मुझे ऐसे बोला, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. उसने एक दफा बोला, आपने 4 दफा दोबारा बोला. ठीक है? तो एक दफा किसी को बता के उससे सॉल्यूशंस लेके और जस्ट क्लोज द बुक. इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग इट, इट विल बिकम योर हैबिट टू ओवर शेयर एंड देन यू वोंट बी एबल टू क्विट. ठीक है? और इसमें ये भी है कि अपनी लाइफ में स्ट्रेसेस की वजह से ना कभी कभी हमारे बिग रॉक्स भी होते हैं, हमारे बड़े बड़े काम होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हम उनको कर कोई भी काम एट द एंड नहीं कर पा रहे होते, सारा काम उधर का उधर ही रह जाता है. तो कोशिश करें दिन के शुरू में ना अपने बड़े रॉक्स को पहले ओवरकम करें. ठीक है? उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी बड़े बड़े टास्क होते हैं ना दोपहर दिन के, उनको मॉर्निंग के आवर्स में रखें, मगर एक ही दिन में मत रखें. इट्स जस्ट अबाउट गुड प्लानिंग दरअसल, राइट? प्लानिंग जब अच्छी हो जाएगी ना आपकी, तो आपकी आधी स्ट्रेसेस जो है वो कम हो जाएगी. हम लोग कभी कभी पूरे दिन में एक ही चीज को डिवाइड कर लेते हैं, सारा दिन सारे काम, सारी अलमारियां इकट्ठी खोल के बैठ जाते हैं. ठीक है? तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. देन schedule मी टाइम एज आई सेड. ठीक है? और रिमेंबर कि अगर आपकी सोल हेल्दी नहीं है ना, ठीक है, जब आप जिक्र अस्कार नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़े, तो ये भी आपका सबकॉन्शियस एक बहुत बड़ा रिग्रेट अंदर रहता है, जो कि हमें शायद कॉन्शियसली फील भी नहीं हो रहा था, मगर हमारी सोल, देखिए हमारी हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, बॉडी माइंड एंड सोल. बॉडी के लिए आप खाते पीते हैं, सोते हैं. माइंड के लिए आप अगेन सोते हैं और पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, कुछ नया सीखते हैं. ठीक है? मगर सोल के लिए ना, ब्रेन के लिए, सॉरी, माइंड के लिए आप पढ़ते हैं और रेस्ट करते हैं, मगर सोल के लिए आप कुछ कभी कभी नहीं कर रहे होते. और सोल दरअसल उन सब चीजों पे हावी है. तो जब आप अल्लाह ताला की साइड पे कनेक्टेड होंगे ना, तो आपकी सोल को एक तरह खुराक मिल रही होगी. ठीक है? जिक्र अज़कार नमाज इन चीजों में, ये बहुत एक छोटी सी बात है कहने को, मगर असल में इसका पूरा इम्पैक्ट है हमारी बॉडी में. ठीक है? देन इसके बाद इसका आप नाम नोट कर लें, PMR इसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. ये थेरेपिस्ट आपको करवाते हैं जब आपको लगे कि आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है स्ट्रेस की वजह से. ठीक है? जब स्ट्रेस की वजह से आपको फिजिकल सिम्टम्स आ जाएं, तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं प्रॉपर, राइट? ये आप जिन जिनका सवाल था कि हाउ कैन यू गेट इन टच, यू कैन सिंपली ये भी स्कैन भी कर सकते हैं आप सामने जो आ रहा है, और या फिर आप माइंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर हीलिंग के नाम से माइंड हीलिंग लिखेंगे तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज खुल जाएगा, वहां आप यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन टेक अपॉइंटमेंट, क्योंकि आई कंडक्ट सेशंस एंड आई टेक गिव अपॉइंटमेंट, बट आई हैव टू चेक माई स्केड्यूल, देन आई गिव अपॉइंटमेंट. अच्छा, किसी ने मुझसे सवाल किया कि था व्हेन यू फील अलोन एंड नो वन इज हियर टू टॉक एंड स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग. तो बेसिकली आई आई फील कि आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या करें इंसान ना, तो जर्नलिंग मैंने बताया, जर्नलिंग करें. ठीक है? इसमें एक थेरेपी है, लेकिन फ्री में आप लोगों को थेरेपी सिखा रही हूँ आज. बेसिकली इट्स कॉल्ड एम्प्टी चेयर टेक्निक. ठीक है? और एम्प्टी चेयर टेक्निक पे क्या होता है कि आप अपने ही आपको इमेजिन करते हैं, इट सीम्स वियर्ड बट इट वर्क्स मिराक्युलसली. उसमें क्या होता है कि आप अपने ही आपको इमेजिन करते हैं चेयर पे, एक एम्प्टी चेयर पे, और आप अपने ही आपको एक काउंसलर की तरह काउंसल करते हैं. ठीक है? और उसमें आपको एक बहुत प्रेजेंट माइंड के साथ अपने आप को काउंसल करना पड़ता है और बोल के करना पड़ता है. बेशक इट फील्स वियर्ड बट वर्क्स. इट्स बेसिकली गेस्टाल्ट तरीका है, कार ऑफ थेरेपी. इट्स कॉल्ड एम्प्टी चेयर टेक्निक. ठीक है? नेम द की टेस्ट फॉर 4 physical symptoms that you told. um, I don't know which test I spoke about. Force physical symptoms. I'm not sure. Maybe you can rephrase your question. Okay. हम एक खुशी पर बार बार मुस्कुराते तो नहीं है, तो एक स्ट्रेस पर बार बार रोना क्यों आता है? क्योंकि हमने कभी कभी उसको चैनल नहीं किया होता. अगर स्ट्रेस बचपन का भी हो ना, जैसे कहते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, मदर वुंड कैरी करती हैं कुछ लड़कियां,
वो इतना अरसा चल जाता है कि वो आगे मतलब अपने बच्चों तक चला जाता है, मदर वुंड। ठीक है, फादर वुंड होता है। ऐसी लड़कियां आगे पीछे फिर मोहब्बतें ढूंढती फिरती हैं, उनको कोई जरा सी तारीफ कर जाए तो उनका दिल एकदम से, कहते हैं ना, दिल ही दे बैठी है। वो फादर वुंड कैरी कर रही होती है, राइट। अभी किसी ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ड्यूरिंग पीरियड्स, एकदम मुझे क्लिक किया कि यस, कि जो है ना प्री पीएमएस जिसे कहते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स के इर्द गिर्द भी स्ट्रेस रिलेटेड है। ठीक है, पीरियड्स के 5-6 दिन पहले आपको अक्सर इस तरह के सिम्टम्स हाई हो जाते हैं, और पीरियड्स के 5-4 3-4 दिन के अंदर भी सिम्टम्स हाई हो सकते हैं, और बाद में भी 2-3 सिम्टम्स हाई हो सकते हैं। मतलब लाइक अगर पीरियड्स खत्म हुए हैं तो 1-2 दिन, अभी कल पीरियड खत्म हुए हैं तो आज और कल आपको शायद स्ट्रेस हो रही हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बॉडी के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसमें आप अपने जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको जरूर दिखाएं, और जब आप अपनी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएंगी तो आपकी एलर्जीज को चेक करके आपको प्रिमरोज ऑयल सजेस्ट कर सकती हैं। बट प्लीज उसको पहले डॉक्टर से जरूर रुजू करें, क्योंकि हर एक को जरूरी नहीं है प्रिमरोज ऑयल सूट करे। ठीक है, तो प्रिमरोज ऑयल जो होता है वो आपकी पीएमएस के सिम्टम्स को डिक्रीज कर देता है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है पीएमएस का। आई एम नॉट श्योर अबाउट द मेडिसिन, बट यस यू कैन टेक दोज, छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो वो देते हैं होम्योपैथिक में पीएमएस के लिए ना। जब आपको लगे कि पीरियड्स के इर्द गिर्द आपका मूड बहुत बुरी तरह खराब होता है, आप लिटरली मॉन्स्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। वी नीड काउंसलर्स लाइक यू इन पश्तो टू। ओ आई कैन नॉट स्पीक पश्तो, आई एम सो सॉरी। अल्लाह ताला करे कि हमारी पख्तून बहनों में से भी बहुत अच्छी पख्तून मुस्लिम काउंसलर्स निकले इंशाल्लाह। I overthink on things which are already done. I always regret that कि मैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो मेरा बड़ा बारे में क्या सोचेंगे, कई बार वो थॉट डिस्टर्ब करती है और फिर रात की नींद डिस्टर्ब। दैट्स बेसिकली ओवर थिंकिंग, राइट। जब आपको लगे ना एक्टिव ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आपने जुबान को बिजी करना है, इंगेज करना है। आपको पता है जो ये गोरे हैं, यानी जो ये फॉरनर्स हैं, वो बेसिकली एफर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है, वो जुबान को जब आप इंगेज करते हैं ना, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, तो वो बेसिकली एफर्म करते हैं अपने ब्रेन को, राइट। तो इंगेज करते हैं, तो ये स्ट्रेस जो है ना, जो ऑटोमेटिक बहुत तेजी से थॉट्स आती हैं जो रात की नींद उड़ा देती हैं, उनको ब्लॉक कर लेते हैं। तो मैंने आपको उसकी जगह बेहतर तरीका बताया, दैट इज जिक्र। ठीक है, वो आप जब जुबान से करते हैं तो आप इंगेज कर लेते हैं, राइट। तो इंगेज अपनी जब जुबान को करेंगे तो आपकी एक्टिव थॉट ब्लॉक हो जाएगी। और फिर लोगों ने क्या आपके बारे में क्या सोचा, जो पीपल पीपल प्रॉब्लम है ना, पीपल प्लीजिंग वाला, वो भी बेसिकली एक हैबिट है जो बचपन से हमारे पेरेंट्स की तरफ से डेवलप हो जाती है। वो क्या होती है कि जब मामा बाबा ना बहुत ज्यादा पिक्चर्स खींचते हैं बच्चों की, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लगाते हैं लाइक्स के लिए, या फिर बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, या बहुत ज्यादा जब उनको कहा जाता है कि बेटा ऐसे नहीं करते क्या लोग बोलेंगे, तो वो बेसिकली छोटे छोटे ना सीड्स हमारे ब्रेन में ग्रो कर रहे होते हैं। बजाय ये कहने की कि बेटा ये चीज आपको सूट नहीं करती, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम क्या बोलते हैं, दादी क्या कहेंगी, नानी क्या सोचेंगी, मामू क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो ये हम बेसिकली बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे। तो हम एज अ मदर्स, इफ यू आर मदर्स, यू शुड नेवर से दीज थिंग्स। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट करते हैं पीपल प्लीजिंग का एक सीड, जो कि आगे जाके ट्री बन जाता है। ये तो खैर पेरेंटिंग का एक अलग ही सेशन हो जाएगा, ये बहुत लंबी टॉक है। बट दैट्स जस्ट वी नीड टू स्टॉप नाउ फॉर आवर जनरेशंस। मैं खुद से बात ही करती हूँ और अकेले में जो देखूं मैं बुरा, अकेले में जो देखे मुझे बुरा लगता है, देखने में बुरा लगता है। कोई बात नहीं खान साहब, देखने में बुरा लगता है क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ये क्या चीज है। बेसिकली इट्स अ थेरेप्यूटिक टेक्निक। अच्छा, किसी ने अभी क्वेश्चन रिपीट किया था, इफ स्पाउस इज टॉक्सिक एंड ऑल डे टॉन्टिंग अस कैंट अंडरस्टैंड स्ट्रेस, तो obviously then you need to take marriage counseling sometimes, and unfortunately this is a terrible kind of a society, jab not a terrible kind of a society, that's a terrible kind of a, you can say, problem that many sisters face, in fact many people face, कि कभी कभी फीमेल्स भी बहुत टॉक्सिक होती हैं। कि मैंने ऐसे मेल्स को भी देखा है जिनकी बीवियां इतनी टॉक्सिक होती हैं कि वो लिटरली जो हस्बैंड्स होते हैं वो मरीज बन चुके होते हैं, टाइम से पहले बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड एक बहुत सारी खवातीन होती हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, मैंने किसी ऐसी खातून को भी देखा जो लिटरली शी वाज 36 बट शी लुक्ड लाइक 70, एंड आई वाज, मुझे इतना बड़ा शॉक लगा जब मुझे पता चला कि वो 36 की है, और सब बाल सफेद और चेहरे पे झुर्री। क्योंकि इसलिए तो हमें हदीस में हमें दुआ मिलती है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे साथी से पनाह में रख जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। जो ये स्पाउस वाली जो टेंशन होती है, टाइम से पहले बूढ़ा बूढ़ा कर सकते हैं। दैट्स अनदर टॉपिक। लैला ने पूछा है, लेट अस नो अबाउट नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स और वाइफ्स। दैट्स अ ह्यूज लंबा लेंथी टॉपिक। अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकती।
because that's totally out of the right now topic. इसके स्ट्रेस के अलावा आई होप स्ट्रेस के रिलेटेड को क्वेश्चंस हो, तो मेरे ख्याल से मैंने सबको आंसर कर दिया है। मैं देख लेती हूँ कोई रहना क्या। स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग का क्या सोल्यूशन है? ओवर ईटिंग, यस दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग का क्या सोल्यूशन है? दैट मीन्स कि आपने स्ट्रेस के टाइम में ओवर ईटिंग का आपने समझे न्यूरल पाथवे बना लिया। ठीक है, जब आपको स्ट्रेस होती है तो आपको नेचुरली भूख लगती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप अब जाहिर है खाने की एक फीलिंग को रोक तो नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या करें? मंचिंग स्टार्ट कर दें। वो भी किस तरह? आपके क्योंकि हैबिट को तोड़ने के लिए ना स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, राइट? तो उसको आपने कैसे करना होता है कि सिंपली आपने ना अपने टाइम शेड्यूल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत भूख लगती है, तो बहुत ज्यादा खाने की बजाय फिर थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ नट्स खा लें, बादाम खा लें, ठीक है? या फिर आपको फ्रूट काट के रखना है, खीरे खा लें, ठीक है? या 2 खजूरें उठाए खा लें, मगर थोड़ा खाएं, बेशक गैप्स कम हो, मगर आप अपने गैप्स को कम करके थोड़ा खाएं, मगर खाएं भी, क्योंकि आप एकदम से ब्रेन की हैबिट को ब्लॉक नहीं कर सकते, अब खाने की आदत पड़ चुकी है, राइट? तो इट्स जस्ट कि आप रीवायर करते हैं ब्रेन को विद सेम थिंग, मतलब हैबिट तो वही है खाना, ठीक है, मगर विद पॉजिटिव स्टाइल, इन अ पॉजिटिव स्टाइल। ये खा रहे हैं मगर बहुत कम कम खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं, 1 खीरा खा लिया, ठीक है, 1 विंग उठा चिकन विंग खा लिया, कुछ भी इस तरह खा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है? ये नहीं कि अब आइसक्रीम का डब्बा सामने रखा है क्योंकि मुझे स्ट्रेस है, अब ये तो फिर आप अपने साथ ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? तो बाद में फिर जब मोटे हो जाएंगे तो फिर वो अलग स्ट्रेस, ठीक है? एंगर इश्यूज कंट्रोल करने का, एंगर मैनेजमेंट का एक पूरा अलग से टॉपिक है। अगेन, please guide about the stress that comes due to financial circumstances. Yes, that's a very good question. इसके लिए ना आपको फिर प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन को एक मैसेज जाए कि एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। अगर सिर्फ स्ट्रेस लेके बैठ जाना और उस पर परेशान होकर रोना, उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपने फिर अब बैठ के इस पे पेपर वर्क करना होता है, ठीक है? पेपर वर्क में क्या होता है कि आपने पूरा अपना बजट प्लान करना होता है कि कहाँ कहाँ आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको आप जब आप पेपर पे कोई चीज प्लानिंग करते हैं तो आपकी ब्रेन का स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि नाउ यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सरसाइज दैट इज रिलेटेड टू दैट ट्रिगर, जो कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है? वो ट्रिगर है। अब आप उस पर काम कर रहे हैं कागज पे बैठ के, या फिर अपने मोबाइल पे आप एक एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, फिर मंथ की आप इनकम बजट को फॉलो कर रहे हैं, फिर आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि मैंने कहाँ से अपनी इनकम जनरेट करनी है, आई एम एजुकेटेड, हाउ कैन आई जनरेट इनकम, ठीक है? यू टेक हेल्प फ्रॉम एआई, आप उससे अपनी टैलेंट्स डिस्कस करें, या नाम चैट जीपीटी से या जेमिनी से, उसको बताएं कि किस तरह मैं अपने टैलेंट्स को यूज करके किस किस किस्म की चीजों से इनकम जनरेट कर सकती हूँ। व्हेन यू इंगेज इन दीज थिंग्स ऑफ यू नो डूइंग सच थिंग्स, जो आपको पता चल रहा है कि ब्रेन को एक सबकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है कि नाउ शी इज वर्किंग ऑन मैनेजिंग हर फाइनेंशियल इश्यूज, तो आपकी स्ट्रेस उससे रिलीज होगी, ये एक्टिविटी है, ठीक है? अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन किया है, स्ट्रेस does the stress increase with age as a 40 plus feels more? Sometimes if you are not taking your vitamins obviously, and if your blood जो है ना, आपके ब्लड के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं है, और आप एक्सरसाइज नहीं करते। Did I mention exercise by the way? I think I missed exercise. I should add that. एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते ना, उनको वैसे ही हर छोटी छोटी बात का स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो स्ट्रेस को जब आपने रिलीज करना है तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सरसाइज, जिम, चलिए जिम नहीं तो क्या होगा कि आप सिंपल घर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल आप लोग यूट्यूब पे लिखें बेसिक कार्डियो एक्सरसाइजेस फॉर फीमेल एट होम, ठीक है? इस तरह की चीजें सर्च करें। कार्डियो एक्सरसाइजेस जो होती हैं, कार्डियो एक्सरसाइज को प्लीज चैट में लिख दे। कार्डियो एक्सरसाइजेस जो होती हैं, उससे होता है कि आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। जब स्टेमिना बिल्ड होता है तो वो कहाँ बिल्ड हो रहा है? वो ब्रेन में बिल्ड हो रहा है बेसिकली। जब स्टेमिना के न्यूरल पाथवेज ब्रेन में बन जाते हैं तो क्या होता है कि आपको स्ट्रेसेस जो हैं वो छोटी लगने लगती हैं। ऐसे लोग जो जिम, आप देखें जिम एडिक्ट हो जाते हैं लोग, स्ट्रेस होती है जिम भागते हैं, ठीक है? तो क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि वो रेजिलियंस डेवलप होती है उससे, ठीक है? तो एक्सरसाइज जो है वो एक फ्री थेरेपी है। आप लोगों को काउंसलिंग सेशन के इतने जो पैसे देंगे, तो एक जिम की आप मेंबरशिप ले लें। देखिए, मैं आप लोगों को फ्री में इतना अच्छा एक टिप दे रही हूँ, अपनी कहते हैं ना अपना बिजनेस खराब करें, मगर असल में तो हमने मुस्लिम उम्मत को अपने इन चीजों से निकालना है ना, छोटी छोटी बातों से। तो बेस्ट जो है कार्डियो जो है आप लोग कर सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं बिल्कुल। आप यूट्यूब पे सर्च करें। जब आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी हार्ट बीट, स्टेमिना और आपके ब्रेन सेल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है? तो आई होप के दिस वाज बेनिफिशियल। आई एम 10 मिनट्स लेट। आप लोग यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू इंस्टाग्राम पेज, ठीक है? आप लोग सिंपली यहाँ जाके आप लोग इसमें मुझे इनबॉक्स करें मैसेज, या आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो आई कैन गिव अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। मैं सिस्टर लैला, आप जो मैसेज कर रही हैं आप सिस्टर आयशा इकबाल को कर दें, क्योंकि वो इसकी मैम बेसिकली मैनेज कर रही है इस चीज़ को, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।